तो नमस्कार सीयूटी के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जो कंप्यूटर पिछली वाली क्लासेस हुई थी ना, आपने अच्छे से उसे अटेंड कर ली होगी। तो आज की जो हमारी आज की क्लास होने वाली है वो किस पे, वेब ब्राउजर पे। ठीक है, अब देखो वेब ब्राउजर के बारे में आप में से काफी सारे लोग अवेयर होंगे, काफी सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, जब भी हमें कोई इमेज डाउनलोड करनी होती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मान लो आपका सीयूटी का फॉर्म मांग गया, ठीक है, तो आप किस पे जाते हो सर्च करने के लिए, आप किसी वेब ब्राउजर पे जाते हो, जैसे आपका क्रोम हो गया। ठीक है, कुछ लोग क्रोम यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग ओपेरा यूज कर रहे होंगे, कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर होंगे, कुछ मोजिला फायरफॉक्स वाले होंगे। ठीक है, ऐसे करके काफी सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी इंफॉर्मेशन को खोजते हैं। देखो वेब ब्राउजर जो होता है ना, वो किसी गेट की तरह काम करता है। ठीक है, एक गेट की तरह काम करता है। जब हम उस पर जाते हैं, ओपन करते हैं ना, जो भी हमारी क्वेरीज होती है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, उस गेट को ओपन करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को हम वहां पे टाइप कर देते हैं। ठीक है, और जब वो किसी डेटा, ठीक है, जैसे मैंने इंटरनेट की जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था आपको जो इंटरनेट पे हमारे डेटा कैसे स्टोर होते हैं। तो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं ली है तो पहले आप उस क्लास को अटेंड करो। ठीक है, देन तो आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, जब हम अपनी गेट खोल के किसी डेटा को, मतलब जब हम ब्राउजर पे जाते हैं, वहां कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे हमने CUET 24 की चाहिए। ठीक है, CUET 2024 के लिए अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सर्च करेंगे वहां पे। ठीक है, तो हमने वहां पे टाइप कर दिया, तो वहां पे हम किसके पास गए, हम वहां पे गए थे अपने वेब ब्राउजर के पास। ठीक है, जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी क्या है, ये सभी वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है, जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन वगैरह को सर्च करते हैं। तो यही आज की हमारी टॉपिक है CUET LLB के लिए। किसके लिए? CUET 2024 के LLB के बैच के लिए। तो अगर आप LLB की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो BHU के लिए हो, DU के लिए हो, या फिर अलग से कुछ कॉलेजेस हैं उनके लिए हो, तो आप हमारे साथ मतलब यूनिमोस्ट से जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी कंप्यूटर क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मिल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे अगर नए हो तो। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों शेयर भी करना। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं कि वेब ब्राउजर्स स्पेशली होते क्या है। ठीक है, तो वेब ब्राउजर इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, जाहिर सी बात है, वेब ब्राउजर है वो क्या है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसको एज अ ह्यूमन हम लोग एज अ क्लाइंट बेस्ड उसका यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज यूज बाय द व्यू वेबसाइट। ठीक है, जो एज अ वेबसाइट के रूप में हम चेक वगैरह करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड www, दैट मींस वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब www का देखो यार, आप में काफी सारे लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होगा, बट जिन्होंने हमारी जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म वाली क्लास थी उसको अटेंड अगर किया है आपने, तो डेफिनेटली आपको ये फुल फॉर्म याद होगी। अगर नहीं किया तो पहले आप उस क्लास को अटेंड करें, देन आप इस क्लास पे आओ, काफी अच्छा होगा। ठीक है, मैं हर बार बोलता हूँ कि जो पहले जो आपकी क्लासेस गई हुई ना, पहले आप उसे अटेंड करके आओ। ठीक है, देन जब आगे पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स आते रहते हैं, तो आपको समझने में काफी ज्यादा इजी होता है, काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है ये यूजर, मतलब हम लोग। ठीक, जब हम लोग सर्च करते हैं तो क्या होता है, हम लोग यूजर होते हैं। कहां सर्च करते हैं? www। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च करते हैं। वर्ल्ड वाइड में मतलब पूरा वर्ल्ड में हम लोग सर्च करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। अब ये होता क्या है स्पेशली देखो, तो इसको आज क्लास में तो मैं डिस्कस करूंगा नहीं, इसको मैंने डिस्कस कर लिया प्रीवियस वाली क्लासेस में। तो आप एक बार इंटरनेट वाली क्लास देख लो इसके लिए, वहां मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, द यूजर कैन बी नेविगेट फाइल। ठीक है, जो आपका यूजर होता है वो क्या करता है, नेविगेट करता है किसी फाइल को, फोल्डर को, या फिर वेबसाइट, या फिर किसी भी अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, किसके थ्रू? हाइपर लिंक। ठीक है, वो किसके थ्रू करता है? वो हाइपर लिंक जो लिंक्स होती है, ठीक है, तो उसके थ्रू वो करता है। जैसे आपका यूट्यूब देख रहे हो, तो यूट्यूब पे क्या होता है, ये यूट्यूब, ठीक है, .com है ये। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हाइपर लिंक में तो बन जाएगा। आपने काफी बार देखा होगा कि HTTPS लिख के आती है कुछ वेबसाइट्स पे, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, तो वो सभी क्या होती हैं, वो सभी हाइपर लिंक का एक फॉर्मेट होती है। ठीक है, तो जिसका हम यूज करते हैं किसके लिए, अपनी जो वेबसाइट पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देखनी हुई, कोई फाइल देखनी हुई, कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी हुई, तो उसका यूज करके हम लोग वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं तो मल्टीपल टैब्स एंड विंडोज ऑफ द सेम ब्राउजर कैन बी ओपन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टैब्स, मल्टीपल विंडोज, मतलब एक से अधिक, मल्टीपल मींस एक से अधिक हम लोग इसके अंदर टैब्स वगैरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैक्सिमम क्या करते हैं, फोन के अंदर क्रोम वगैरह यूज करते हैं, या फिर लैपटॉप्स के अंदर करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि
आप देखते हो, आपने नोटिस किया होगा, मे बी आपने शायद नोटिस किया होगा कि 99, जब आप 99 टैब ओपन करते हो तब तक आपका दिखता था कि वो 1 से लेकर 99 तक है, ठीक है, नंबर 1 से लेकर 99 तक है। देन उसके बाद जब आप जाते हो तो वहां पे नंबर्स नहीं दिखते हैं, लेकिन आपके टैब्स ओपन होते रहते हैं, ठीक है। तो आप उसे मल्टीपल्स मतलब ढेर सारे, एक से अधिक काफी सारे टैब्स ओपन कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं वेब ब्राउजर्स के। तो आगे हम देखते हैं कुछ इसकी जो वेब ब्राउजर है वो हिस्ट्री क्या कहती है, इसकी हिस्ट्री क्या थी वेब ब्राउजर की। तो देखो हिस्ट्री भी बिल्कुल सिंपल है। उससे पहले अगर एलएलबी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन देखें, यहां से कहां, मतलब यहां से कहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मे भी आपका पूछ सकता है कि वेब ब्राउजर क्या है, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको टिक करो, क्या है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक है। देन टैब से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एवरी ये पूछ सकता है कि जो इंटरफेस होता है बिटवीन, ठीक है, यूजर और जो वर्ल्ड वाइड वेब, तो वो किसके थ्रू होता है। ये सभी क्वेश्चन भी आपके लिए पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी क्लासेस को आपको अच्छे से अटेंड करनी है और अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने हैं। देन उसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स वगैरह बच रहे हैं, कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं सारे डाउट। इसके सारे डाउट्स तुरंत आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री क्या कहती है, वेब ब्राउजर की हिस्ट्री क्या है इसकी। तो देखो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, मतलब www, ठीक है, जहां पे वर्ल्ड वाइड लिखा है वहां पे मैं पूरा पढ़ रहा हूं, जहां पे नहीं है वहां पे मैं बोलूंगा www। तो आप समझ जाए ना क्या होगा, हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होगा, ठीक है। वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर क्रिएटेड बाय द टिम्स बर्नर्स, ठीक है। जो था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब था, ये क्या था, फर्स्ट वेब ब्राउजर था। आपके एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है, याद रखने का, आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर पूछ सकता है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था, तो वर्ल्ड वाइड वेब था किसने बनाया था, ठीक है, वो जो डेवलपर पूछ सकता है, तो कौन होगा इसका, टिम्स बर्नर्स होंगे। कब किया था इन्होंने, 1990 में किया था, ठीक है। टिम्स बर्नर्स ने 1990 में इसका आविष्कार किया था या फिर इनोवेट किया था इसको, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब वी यूज टुडे, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे जो भी हम वर्ल्ड वाइड वेब www यूज करते हैं, वो उस टाइम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग थी, ठीक है, टोटली डिफरेंट, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है, मतलब वो पूरा डिफरेंट उससे है, ठीक है। जिसको आगे वाली क्लासेस जो हमारी आएंगी उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डाउट्स यहाँ पे बन रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। कब हुआ था, 1990 में हुआ था, याद रखना आपको इस पॉइंट को। और किसने किया था, टिम्स बर्नर्स ने, ठीक है, 1990 में किया था फर्स्ट वेब ब्राउजर, ठीक है। देन आता है 1995 में, फिर क्या हुआ था, तो 1995 में आया था हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग लैपटॉप और कंप्यूटर यूजर होंगे, उनके में प्री इंस्टॉलेड आपको देखने को मिल जाएगा ये सभी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। कब आया था ये, 1995 में आया था, वाज लॉन्च बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। अब आप में से काफी सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट अभी भी यूज करो, जैसे अगर पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये सभी किसके प्रोडक्ट है, आपके माइक्रोसॉफ्ट के। तो सेम उसी तरह आपका जो ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। इट इज सून ओवरटुक एज द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर। काफी टाइम बाद ये क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये मोस्ट पॉपुलर, काफी ज्यादा फेमस हो गया एज अ वेब ब्राउजर, ठीक है। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में जो क्रोम ब्राउजर है वो काफी ज्यादा फेमस है, बट उस टाइम पे क्या था, हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था काफी ज्यादा फेमस था, ठीक है। अगर आगे बढ़े इसी में, तो सन 2002 में, ठीक है, सन 2002 में क्या आया था, हमारा मोजिला फायरफॉक्स आया था, ठीक है। कब आया था, सन 2002 में हमारा मोजिला फायरफॉक्स आया था, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इक्वली एज द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये इक्वली किसके था, इंटरनेट एक्सप्लोरर के इक्वल ही था, ठीक है। अगर आगे बात करें, सन 2008 में हमारा क्या आया था, फाइनली इन द ईयर 2008 गूगल रिलीज द क्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, गूगल ने भी बाजी मार दी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, टिम्स बर्नर्स ने लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब देन उसके बाद क्या था, गूगल ने भी अपना क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर दिया, मतलब वेब ब्राउजर लॉन्च कर दिया, कौन सा, क्रोम नाम से, ठीक है। एंड विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 3 years इट इज टुक द ओवर ऑल द अदर एक्साइटिंग ब्राउजर एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर अक्रॉस द वर्ल्ड।
जाहिर सी बात है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आज के टाइम पे ये काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, मतलब कॉमनली यूज किया जाने वाला वेब ब्राउजर में से एक है वेब ब्राउजर। आप चेक करोगे अब 90%, ठीक है, जो 90% लोग हैं वो यूज करते हैं किसका, वेब ब्राउजर में यूज करना हुआ तो सीधा वो क्रोम को प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें गूगल का थोड़ा ट्रस्ट वगैरह भी आ जाता है कि हाँ भाई गूगल हो गया, या फिर इसके अलावा लोग इसका भी यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, तो ये भी रहता है बातें, ठीक। अगर आगे हम बात करते हैं इसी में, तो आता है आपका जो फंक्शन होती है, ठीक है, फंक्शन होती है किसकी, वेब ब्राउजर्स की, वो क्या 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 कहते हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, ठीक है। तो देखो, द मेन फंक्शन इट इज द टू इट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द मेकिंग द अवेलेबल फॉर द यूजर्स, ठीक है। वो फंक्शन क्या करती है, आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन वगैरह सर्च करते हो तो वो वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो लाकर आपको देती है, ठीक है। हमने क्या किया, ब्राउजर पे कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च किया, ठीक है, क्या किया, सर्च किया, अब वो क्या करेगी, वो एक रिक्वेस्ट भेजेगी इसको एसक्यूएल को, ठीक है, एसक्यूएल, ठीक है, ये मेनली हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस के लिए, ठीक है, बट अभी आपको इस पे जाना नहीं है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको रख सकते हो अपने, ठीक है। तो उसके बाद जो भी उसके रिलेटेड डेटा आएगा, ठीक है, आपने CUT 2024 को सर्च किया तो वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारे लाके आपको दे देगा फर्स्ट पेज पे, ठीक है, तो वो सभी चीजें आपको अवेलेबल करवाती है। देन सेकंड फंक्शन में क्या कहता है, विजिटिंग एनी वेबसाइट कैन बी द डन यूजिंग द वेब ब्राउजर, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब भी हमें किसी वेबसाइट पे जाना पड़ता है तो हम किसका यूज करते हैं, वेब ब्राउजर का हेल्प लेंगे तभी तो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अगर हमें कहीं जाना होता है, अगर कहीं घूमने जाता है तो हम किसी न किसी चीज का हेल्प लेते हैं, चाहे कोई व्हीकल हो गया या कुछ भी ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गए तो वैसे जाते हैं। तो सेम उसी तरह किसी वेब ब्राउजर की हेल्प से हम लोग किसी वेबसाइट पे जाएंगे, ऐसे कहीं तो सर्च करेंगे नहीं हम लोग इसको, ठीक है। व्हेन अ यूआरएल इज इंटर्न इन अ ब्राउजर द वेब सर्वर टेक द अस टू दैट वेबसाइट, ठीक है, वो क्या करेगा, उस वेबसाइट सारे डेटा लाके आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, क्या करने पे, यूआरएल को डालने के लिए, ठीक है। अब यूआरएल, ठीक है, अब आ गया यहाँ पे बात यूआरएल का, बात आ गया कि ये यूआरएल होता क्या है, ठीक है। पहली बात तो मैं बात करूं कि आपने जो फुल फॉर्म, ठीक है, फिर से फुल फॉर्म देखो आ गया, अगर आप में से कोई भी अगर यूआरएल का फुल फॉर्म जानता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें इसका आंसर बताइए पहले, ठीक है। और इसकी क्लास की बात, तो इसकी क्लास की बात हमने बात की थी, जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी इंटरनेट वाले में, इसको हमने पूरा वहां पे डिस्कस किया था, तो एक बार आप उस वीडियो को विजिट कर लो, उसे अच्छे से देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, मल्टीपल वेब पेजेस कैन बी ओपन एट द सेम टाइम ऑन द वेब ब्राउजर, ठीक है। अभी जस्ट मैंने इस चीज को आपको बताया, ठीक है, अभी जस्ट मैंने इस चीज को आपको बताया कि आप इसमें मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल टैब्स वगैरह ओपन कर सकते हो, ठीक है, इस चीज को मैंने आपको अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बात करते हैं CUT प्रिपरेशन को लेकर। तो देखो, आप में से काफी सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हैं कि CUT सर हमें LLB प्रिपरेशन करनी है या फिर किसी अदर कोर्सेस हो गया, कोई आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, कोई फ्रेंड्स हो गया जो आपके CUT UG या फिर PG की प्रिपरेशन करना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हम क्लासेस वगैरह कहाँ से अटेंड करें, या फिर कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो किसकी हेल्प लें। तो आप बेफिक्र होकर आप यूनिमॉन्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा ऐप, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप यूनिमॉन्स CUT सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे यूट्यूब वगैरह पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, तो आपको देखो ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल मिल जाती है। अब देखो आपके पास स्टडी मटेरियल्स होते नहीं तो आप क्या करते हो, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग टाइम्स स्पेंड करते हो, ठीक है। कुछ कंटेंट आपको यहाँ से मिलता है, कुछ वहां से मिलता है, बट आप जब इसको ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, एक प्रॉपर वे में आपको सारे कंटेंट वगैरह मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट वगैरह फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। और जो लाइव चैट होती है ना, वो मेंटोर्स साथ, जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं या फिर टीचर्स हैं, उनके साथ आपको लाइव चैट्स करने का भी मौका मिलता है, ठीक है, जिसमें आप सारे डाउट्स वगैरह अपने क्लियर कर लेते हो, ठीक है। और CUT के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें तो आप हमारे साथ जुड़ के, मतलब जो 24 की बैच के लिए आपको बेस्ट फैकल्टी साथ आप कोचिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट पे, ठीक है।
और जो क्लासेस है उसमें अगर हम आगे बढ़े तो आता है हमारे नेक्स्ट क्या, टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर्स के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आया था, वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखो ये सारे कंटेंट वही है जो सर की मैंने अभी जस्ट पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो इसको फिर से तुम डिवीजन कर लो और अच्छे से समझ लो, ठीक है। कंटेंट अगर फिर जो आपको क्लासेस अच्छी लग रही है उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज पेन पेपर में नोट डाउन कर रहे हो तो आप वहां भी इसको कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वेब ब्राउजर एवर, ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड वेब था ये क्या था, हमारा फर्स्ट वेब ब्राउजर था। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि हमारा जो फर्स्ट वेब ब्राउजर था वो कौन सा था। तो आपको शांति से जानना किस पे टिक करना है, www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पे। कब लॉन्च हुआ था, सन 1990 में हुआ था, ठीक है। लेटर इट वाज लेटर नेम्ड लेक्सॉन टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन विद इन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। देन इसके बाद इसका नाम भी चेंज होता गया, ठीक है। अगर आगे बढ़े हम लोग इसी में, तो देन हमारा आया था मोसेक, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट हमारा आया था। ये कब हमारा लॉन्च हुआ था, 1993 में हुआ था, इंटरनेट एक्सप्लोरर से 2 साल पहले, ठीक है। द सेकेंड वेब ब्राउजर विच इज वाज लॉन्च्ड, ठीक है। ये सेकेंड वेब ब्राउजर था उस टाइम का, किसके बाद, वर्ल्ड वाइड वेब के बाद, ठीक है। हैड अ बेटर ग्राफिक इंटरफेस, जिसमें आपको ग्राफिक इंटरफेस काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा था, इमेजेस, टेक्स्ट और ग्राफिक्स के कुछ इंटीग्रेटेड, प्लस साथ में आपको कॉम्बिनेशन वहां पे देखने को मिल रहे थे। इट वाज नेम्ड द वर्ल्ड फर्स्ट पॉपुलर ब्राउजर, जिसको कुछ टाइम बाद इसका नाम दिया गया था किस नाम से, द वर्ल्ड फर्स्ट पॉपुलर ब्राउजर्स के नाम से इसको देखा जा रहा था, ठीक है। उसी में अगर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा था सबसे ज्यादा यूजफुल किया जाने वाला क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। इसे कब लॉन्च किया गया था, इसे सन 1995 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसने लॉन्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। बाय 2023 इट वाज अटेंड ऑलमोस्ट 95% ऑफ यूजेस, ठीक है। कुछ ही टाइम बाद इसने काफी ज्यादा गैदरिंग, मतलब काफी सारे पॉपुलेशन अपनी तरफ खींच लिए थे इसका यूज करने के लिए। ऑफ यूजेस सियरा हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर ऑफ ऑल। अब उस टाइम पे क्या था, ये मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर बन चुका था, ठीक है। मतलब 95% लोग ऑलमोस्ट अगर यूज कर ही रहे हैं इसको, तो जाहिर सी बात है ये पॉपुलर बन ही जाएगा, ठीक है। इन 2015 इट वाज रिप्लेस्ड विथ माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। 2015 मतलब 2015 में इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, माइक्रोसॉफ्ट एज से। एंड एज इट बिकम द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज 10, जो आज के टाइम पे क्या है, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है किसका, विंडोज 10 का, ठीक है। आई होप आपको ये कंटेंट्स मतलब जो क्लास है समझ में आ रही होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आया था कौन सा, फायरफॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था फायरफॉक्स। कब लॉन्च किया गया था इसे, 2002 में लॉन्च किया गया था, 2002 में इसे लॉन्च किया गया था। एंड वाज डेवलप्ड बाय द मोजिला फाउंडेशन, किसने लॉन्च किया था, मोजिला फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया था। लोकेशन अवेयर ब्राउजिंग वाज मेड अवेलेबल विथ फायरफॉक्स, ठीक है। देन अगर आगे बढ़ते हैं तो दिस ब्राउजर वाज आल्सो मेड द अवेलेबल फॉर द मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा। जो ये वेब ब्राउजर थी, ठीक है, मोजिला जो फायरफॉक्स थी, ये आपको फोन्स वगैरह पे, टैबलेट्स पे, या फिर जो आपके पीसी वगैरह लैपटॉप होते थे सभी जगह देखने को आपको मिल रहे थे, ठीक। अगर आगे बात करें लास्ट, ठीक है, लास्ट जो आज के टाइम पे काफी ज्यादा, ठीक है, आज के टाइम पे काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला जो वेब ब्राउजर है हमारा क्या होता है, क्रोम है। आप में से काफी सारे लोग मतलब ऑलमोस्ट 95 to 96% लोग इसी का यूज करते हैं, ठीक है। इट वाज लॉन्च इन 2008, इसे कब लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि आपका ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एलएलबी के एग्जाम के लिए, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था, 2008 में, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। इट इज द क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर, ये क्या था, क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर था, जिसके अंदर आपको कुछ फीचर्स भी देखने को मिलते थे, जैसे इनकॉग्निटिव मोड का, ठीक है। प्रोवाइड द वेयर द प्राइवेट सर्चिंग अवेलेबल वेयर द नो कुकीज एंड द नो हिस्ट्री सेव। अगर आप चाहते हो अगर कोई हिस्ट्री वगैरह ना क्रिएट हो, मतलब आपकी हिस्ट्री वगैरह सेव ना हो, तो आप इसका इनकॉग्निटिव मोड भी फीचर्स यूज कर सकते थे, ठीक है।
टिल डेट, ठीक है, टिल डेट इट हैज द बेस्ट यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो क्या है, ये बेस्ट यूजर इंटरफेस के साथ आज के टाइम पे भी देखने को आपको मिलता है। तो आप पहले ये बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो आज के टाइम पे, ठीक है। तो आप जो भी वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो, चाहे वो क्रोम हुआ, मोज़िला फायरफॉक्स हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, ठीक है, कोई भी हुआ, तो आप पहले कमेंट सेक्शन में आप हमें इसे बताइए। देन अगर इसके बाद कोई भी डाउट्स अगर बच रहे हैं आपके, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।